She's leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. Connected. ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग। ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग। तो दोस्तों, सुबह का ये करीब टाइम 8 सवा 8 बजे के करीब का ये टाइम है। और बस सर्दियों का मौसम है ना, तो टाइम से भी सारा काम फटाफट से अपना निपटा लिया जाए ना, तो वही ठीक रहता है। क्योंकि एक तो दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और घर में दिन में इतने अनगिनत काम हो जाते हैं ना छोटे बच्चे के साथ। तो और सुबह का जो टाइम होता है, इस टाइम पूरा एनर्जी फुल, मतलब हो शरीर पूरा एनर्जी होती है। और फटाफट से इस एनर्जी भरे शरीर के साथ जितना काम टाइम से निपटा लिया जाता है ना, तो वही ठीक रहता है। तो बस सारी मतलब अपने बेडशीट को अच्छे से दोबारा से झाड़ के बिछा लेती हूँ। और बस दीपांशी को आज वो ना मतलब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो बस उसके पापा के साथ आज वो थोड़ी जल्दी निकल गई। क्योंकि उसके पापा रास्ते में से उसको मतलब डॉक्टर के पास से ही लेके जाएंगे, दवाई दिलाने के बाद फिर उसको बाद में उसको स्कूल छोड़ देंगे। तो मतलब उसको डॉक्टर को दिखाना है। वैसे मतलब पहले से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, हल्का सा जुकाम है, फिर भी जुकाम और थोड़ा थोड़ा हल्का सा बुखार था। मतलब फिर मैंने वैसे दवाई उसको दे के भेज दिया था। और बस फिर मैं अपना काम में इतना पारस भी बस ऐसे ही खेल रहा है, साथ में ही खेल रहा है, मतलब आंगन के बीच में अपने खिलौने के साथ। और बस मैं मतलब बूफर में मतलब अपना ये सॉन्ग चला के, अच्छे वाले जो ओल्ड इज गोल्ड फेमस सॉन्ग है, तो इस तरह के गाने चला के अपना काम करती रहती हूँ ना, तो और भी मतलब अच्छा सा लगता है। गाने सुनते सुनते मतलब काम कब हो जाता है पता ही नहीं लगता। ये बस मैंने अपनी रूटीन में ये चीज़ मैंने शामिल की हुई है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे म्यूजिक चला के काम करना। तो बस सारा मैंने झाड़ू लगा दी थी, सारा मैंने पोछा पुच्छा भी मैंने सब लगा दिया था दोनों रूम का। बस मैंने आज पूरी मतलब साफ़ सफाई वाली वीडियो ज़्यादा डिटेल नहीं मैं शूट नहीं करी, क्योंकि मुझे और भी बाहर बहुत सारे काम है मुझे। और जैसे अमावस्या की वजह से मैंने कपड़े कल के दिन धोए नहीं थे, तो मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे से हो रहे थे। तो बस कपड़े का धोने की वजह से भी पहले अपना जो मेरा सारा काम है ना साफ़ सफाई वाला, यही मतलब झाड़ू पोछा ये सारा फटाफट से निपटा के फिर मुझे कपड़े भी धोने थे। और टाइम से मतलब कपड़े धुल जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है फिर। क्योंकि एक तो बहुत जल्दी धूप चली जाती है, और हमारा तो यहाँ आंगन में बहुत ही मतलब ज़्यादा देर धूप ही नहीं रहती। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा काम जितना कपड़ों वाला भी फटाफट से हो जाए और साफ़ सफाई वाला भी हो जाए। तो बस फिर इसीलिए सारी अंदर बाहर की सारी जितनी भी थी ना, सारी क्लीनिंग का काम करके, और सारे इधर उधर जो भी बर्तन मतलब खा पी के कोई इधर रख देता है कोई इधर, तो सारों को ले आई थी बाहर। तो फटाफट से मैं अपने बर्तन ये मांज दूंगी, क्योंकि पहले बर्तनों का काम ही निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कपड़े भी फिर यहीं कंघालने होते हैं ना, तो इसीलिए। और वैसे भी फिर बर्तन भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। सबसे ज़्यादा तो ना फैला हुआ काम मतलब बर्तनों से ही लगता है, जैसे कुछ भी ना काम हुआ हो। क्योंकि कोई भी बाहर से कोई घर में एकदम आता है ना, तो सबसे पहले ये बर्तन ही फिर झुट्टे ऐसे दिखते हैं। क्योंकि हमारे किचन में अंदर तो बिल्कुल ही छोटा, अंदर स्पेस है ही नहीं इतना कि अंदर में सिंक वगैरह लगवा लूँ या बनवा लूँ भी। मतलब एक टाइम में और काम करने लग जे, जैसे कि कोई एक टाइम में ना भी बर्तन टाइम से मंजे, तो मतलब सिंक जिनके किचन में सिंक होती है वो तो बर्तन छोड़ के भी दूसरा काम कर सकते हैं। पर मेरा तो ऐसे ही है ना कि मुझे तो बाहर पहले
बर्तन ही मांजने होते हैं तो मतलब फिर ये बाहर जिनके जो भी होता है जो भी मतलब हाउस वाइफ ऐसे बर्तन बाहर मांजते हैं उनको तो सबसे पहले अपने बर्तनों का काम ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरे ही ऐसे फिर झूठे बर्तन बुरे लगते हैं। तो फटाफट से मैंने आज तो मतलब वैसे तो मैं क्लीनिंग करने से पहले ही ज़्यादातर मैं अपने बर्तनों का काम में समेटती हूँ, पर आज मैंने सारी साफ़ सफाई पहले कर ली थी और बस मेरे बर्तन भी जल्दी से उनका पानी निचोड़ दिया। तो मैंने ये मंजे पे ही ऐसे इनको फैला दिया था, तो ये फटाफट से सूख से भी गए थे, क्योंकि मैं इनको साथ के साथ लगे हाथ में इनको अंदर रख दूँगी, क्योंकि फिर इनको टोकरे में ऐसे भर के रख देती हूँ ना, पारस इधर उधर टोकरे में से फैला देता है। और किचन में मैं इनको बर्तनों को, मेरा मतलब किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो किचन में मैं इनको लगाती नहीं हूँ। मैंने रूम में ही एक मतलब अलमारी का एक खाना अलग से लगाया हुआ है, तो उसी के अंदर रखती हूँ बर्तन। हुआ दोस्तों आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि आपने शायद मैंने वीडियो में इतनी बार शेयर नहीं करा कि मैं अपने बर्तन कहाँ रखती हूँ। तो ये अलमारी आपने देखी होगी, ये ना बिल्कुल मतलब फालतू ही है। मैं इसमें ना इस तरह से अपने सारे बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरे रहते। एक तो बच्चे की पहुँच से दूर, मतलब फिर बच्चे इधर उधर से टोकरे में से कहीं ना कहीं इस टोकरे को अपना झुल्ला बनाने के लिए ना वो बर्तनों को इधर उधर फेंक देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है किचन में इतना स्पेस है ही नहीं कि मैं बर्तनों को वहाँ पे जचाऊँ, तो इसीलिए मैंने ना ये अलमारी का एक खाना ये मैंने खाली इसीलिए रखती हूँ। यहाँ पे मेरे अच्छी इस तरह से सारे बर्तन आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहराई है इसकी अलमारी की। नीचे सारे पतीले कुकर ये सब आ जाते हैं, ऊपर कटोरी गिलास चम्मच चुटकू मुटकू सब बर्तन आ जाते हैं। तो बर्तनों का काम भी मैंने सारा निपटा दिया। तो और मशीन में मैंने ना जिस टाइम झाड़ू पोछा कर रही थी उस टाइम मैंने मशीन लगाई हुई थी, बाथरूम में रखी है मेरी मशीन। तो वहाँ पे मैंने मतलब वो अच्छे से मेरे कपड़े भी वॉश होने लग रहे थे, तो सारे मशीन मेरा मतलब मशीन में धुल चुके थे। बस मैं इनको कंघालना बाकी है। फटाफट से मैं इनको कंघाल के और फिर इनको मशीन में ड्रायर करके ही सुखा दूंगी, क्योंकि फिर धूप है ना दोस्तों हमारे यहाँ मतलब बहुत ही जल्दी चली जाती है। 2-2:30 बजे के करीब तो यहाँ पे बिल्कुल ही छाएँ आ जाती है। तो इसलिए सोच रही थी अपना कपड़े जितने हो सके मैं फटाफट से निपटा लूँ, नहीं तो फिर मुझे ना यहाँ साथ में धर्मशाला है, फिर वहाँ अगर ज़्यादा गिल्ले रह जाते हैं चादर वगैरह ना, तो मुझे वहाँ लेके जाना पड़ता है। और इस टाइम में मुझे वहाँ कपड़े ले जाते मुझे अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम है ना वहाँ जेंट्स लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। अगर कभी कपड़े को बड़े सुखाने हो तो बिल्कुल या तो सुबह सुबह जाके सुखाना पड़ता है या फिर 2-2:30 बजे के बाद ही, क्योंकि और यहाँ पे 9-10-11 बजे के करीब करीब तो वहाँ पर बहुत ही सारे बुजुर्ग लोग बैठे ही रहते हैं। अभी आप मेरे चैनल पे मतलब जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते रह करोगे आपको मेरी रूटीन, मेरे घर परिवार और मतलब सभी मेरे यहाँ के माहौल के बारे में आपको सारा ही पता चलता जाएगा। तो दोस्तों सारे कपड़ों को मैंने अच्छी तरह से कंघाल दिया और बस अब मैंने मशीन में भी इनको अच्छे से ड्रॉयर कर दिया था। और मैंने मतलब मशीन में ड्रॉयर करे हुए यार, और आज धूप बहुत अच्छी सी निकली हुई थी और हवा भी नहीं चल रही थी ना, तो बहुत मतलब कपड़े को उड़ने अड़ने का बिल्कुल डर नहीं था। यहीं पे दीवार पे ही मैं कपड़े सुखा देती हूँ। मैं मतलब मैं कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, बस ये अमावस्या की वजह से हो गए थे कपड़े थोड़े इकट्ठे। और वैसे भी दोस्तों फिर बच्चे के घर में थोड़े कपड़े हो ही जाते हैं और सर्दियों के मौसम में 2-2 3-3 हो जाते हैं। तो बस सारे कपड़ों को मैं यहीं पे दीवार पे ही सूखना इनको मैं डाल दूँगी। यहीं पे मेरे आसानी से कपड़े ये शाम तक 5 बजे तक यानी कि दिन ढलने से पहले पहले ये कपड़े आराम से मेरे सूख जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं इनको अल्टा पल्टी मैं इनकी करती रहती हूँ। और वैसे भी मतलब मशीन के ड्रॉर हुए वाले कपड़े तो आसानी से बिल्कुल से ही मतलब इनको टाइम नहीं लगता सूखने में, तो बस यहीं से एडजस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि घर में सीढ़ियाँ भी नहीं है, ना ही इतना बड़ा आंगन है कि मैं तार बांध लूँ। और फिर घर में मतलब छत पे जाने का भी कहीं से कोई रास्ता नहीं है कि छत पे जाके मैं अपने से कपड़े सुखाऊं। तो बस दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन के बटन को भी दोस्तों दबा लेना।
अब बस धीरे धीरे से वीडियो को एडिट करना अच्छे से सीख रही हूँ। पहले से मतलब फिर भी वीडियो मुझे थोड़ी थोड़ी शूट करनी आ गई और एडिटिंग करनी भी मुझे पहले से मतलब थोड़ा फ़र्क है। पहले मुझे इतनी अच्छी सी वीडियो एडिटिंग भी नहीं करनी आती थी और ना ही शूट करनी आती थी, फिर भी पहले से थोड़ा फ़र्क पड़ गया है क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 20-25 दिन ही हुए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए और एडिटिंग करते हुए, क्योंकि साथ के साथ मैं सीखती भी हूँ। तो बस बाय बाय दोस्तों। तो इसी के साथ व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों।